अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपके घर में भी दालें वगैरह जो है उनमें कीड़ा लग जाता है, चावल में कीड़ा लग जाता है या आटा अक्सर हम लेके आते हैं उसके अंदर सूंडियां वगैरह जो है वो आ जाती हैं। तो ऐसे तमाम कंडीशंस में ऐसा क्या आसान और सादा सा हम इस्तेमाल करें जिससे हम लंबा अरसा इन चीज़ों को महफूज कर लें। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो चने की दाल है। चने की दाल ये तकरीबन मेरे पास जो है वो 1 किलो के करीब है। मैं आपको सिर्फ महफूज करने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास ज्यादा मिकदार में है तो आपने क्या करना है, आपने इस तरीके से सॉलिड फॉर्म में नमक लेना है। ये नमक है, सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके 3 से 4 आप इसके पीस लें इसी तरह के छोटे छोटे और इसके चने की दाल के अंदर रख दें। अगर आपके पास 3 से 4 किलो के करीब चने की दाल है और उसको लंबे अरसे के लिए आप महफूज करना चाह रहे हैं तो नमक की मिकदार को आप बढ़ा पी सकते हैं। इस तरीके से नमक के अंदर कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और नमक जो है लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाएगा। मूंग की छिलके वाली दाल को महफूज करने के लिए मैं यहाँ पे जिस चीज का इस्तेमाल करूंगी वो है सरसों का तेल। हालस अच्छी क्वालिटी का अगर आपके पास सरसों का तेल है तो मूंग की छिलके वाली दाल को लंबे अरसे के लिए आप महफूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच आप सरसों का तेल डाल दें। दाल को अच्छे से आप इस तरीके से इसके अंदर मिक्सअप कर दें। ये तकरीबन 1 किलो के करीब दाल है। अगर आपके पास दाल की मिकदार ज्यादा है तो सरसों के तेल की मिकदार को आप 3 से 4 खाने के चम्मच भी कर सकते हैं। अगर 2 किलो के करीब दूध है, सॉरी 2 किलो के करीब अगर आपके पास दाल है तो उसके अंदर आप जो है तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच सरसों का तेल जो है वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप छिलके वाली मूंग की दाल को महफूज करेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा और ये बहुत लंबे अरसे तक आप महफूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मेरे पास दाल आपको नजर आ रही है इसको मसूर की दाल बोला जाता है और उसके अंदर अगर इसको लंबे अरसे के लिए आप महफूज करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप जिस चीज का इस्तेमाल करेंगे वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते ड्राई फार्म में किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास ड्राई फार्म में नहीं है, फ्रेश है तो फ्रेश भी आप डाल सकते हैं। तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर मैंने नीम के पत्ते इसके अंदर डाले हैं और इस दाल की मिकदार है मेरे पास 1 किलो के करीब। 1 किलो के करीब मैंने दाल ली थी और इसके अंदर इसको महफूज करने के लिए 1 मुट्ठी बराबर हमने नीम के पत्ते इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद ये जो है ये मूंग की दाल है छिलकों के बगैर वाली। अगर मूंग की दाल को आप महफूज करना चाहते हैं तो चने की दाल की तरह इसके अंदर भी नमक ऐड कर दें। सॉलिड फॉर्म में जो नमक होता है उस नमक को आप इसके अंदर ऐड कर दें और ये लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाएगी। इसके अंदर किसी भी किस्म का कीड़ा वगैरह जो है वो नहीं लगेगा। उसके बाद ये मेरे पास काले चने हैं। काले चने और सफ़ेद चने दोनों को एक ही तरीके से महफूज किया जाता है। इसके अंदर भी कीड़ा बहुत ज़्यादा लग जाता है तो इसको महफूज करने के लिए नीम के पत्तों का इस्तेमाल मैंने किया। तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब काले चने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो महफूज करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो लाल सुरख मिर्च होती है जिसके साथ अक्सर दालों को हम तड़का वगैरह लगाते हैं, लाल सुरख मिर्च, वो मैंने 3 से 4 दाने लिए हैं और इसके बाद ही इसके अंदर नीम के पत्ते ऐड कर देंगे। तो चने आपके पास सफ़ेद हैं या काले हैं दोनों को महफूज करने का सेम तरीका होगा तो इसके अंदर कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी लाल मिर्चें, नीम के पत्ते और उसके बाद इसके अंदर 3 से 4 लाल मिर्चें डाल देंगे। ये जो तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो। और आप इसके अंदर किसी भी किस्म का ना तो कीड़ा आएगा और ये लंबे अरसे के लिए महफूज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपके पास है लोबिया, लोबिया को महफूज करने का तरीका ये होता है कि इसको कड़ी पत्ते के साथ महफूज किया जाता है। पंसार स्टोर से जो ड्राई फार्म में कड़ी पत्ता मिलता है ना वो मैंने लिया था। अगर आपके पास फ्रेश मौजूद है, फ्रेश अक्सर लोगों को नहीं मिलता तो आप पंसार स्टोर से ड्राई फार्म में ले सकते हैं। कड़ी पत्ते को अगर इसके अंदर डाल दिया जाए, लोबिया के अंदर डाल दिया जाए कड़ी पत्ते को, ये फ्रेश, ये अच्छी क्वालिटी का कड़ी पत्ता है मेरे पास लेकिन मैंने खुद घर में ट्राई किया हुआ है तो इसके साथ आप लोबिया को लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। अगर जो चावल है उस जिसको बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लगता है, सूंडियाँ वगैरह, सुसरी वगैरह जो होती है रेड कलर की वो इसके अंदर आ जाती है। तो अगर आपके पास जो चावल है उसको कीड़ा लग रहा है तो आपने क्या करना है, उसके अंदर नमक भी आप ऐड कर सकते हैं। नमक भी इसके अंदर ऐड करके रखा जाता है लेकिन मैं यहाँ पे इसके अंदर नीम के पत्ते ऐड किए हैं। आटे के अंदर अगर आप सूंडियाँ वगैरह चली जाती हो तो क्या करें, तो उसके लिए तेज पात का इस्तेमाल किया जाता है। तेज पात जो कि बिरयानी वगैरह को बनाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तेज पात के चंद पत्ते आप लें ड्राई फार्म में, वो नीचे रख दें और जब आप आटा डाल लें तो इसके ऊपर भी थोड़े से तेज पात के पत्ते डाल दें। तेज पात की, कड़ी पत्ते नहीं है, ये तेज पात है। इसी तरीके से आप आटे को महफूज कर सकते हैं, चावल महफूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ दालें महफूज कर सकते हैं। बहुत सारी खवातीन इन
مسائل سے کافی زیادہ پریشان ہوتی ہیں کہ دالوں کو اور آٹے کو کس طریقے سے محفوظ کیا جائے، تو فالو کیجئے ان چھوٹی چھوٹی آسان ٹپس کو، اپنا ایکسپیرینس میں ضرور شیئر کریں کہ آپ کا ایکسپیرینس ان کے بارے میں کیسا رہا۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔